बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी का आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू एनिमल मसल्स। आज के हम अपने लेक्चर में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी के रिलेटेड आपको किसी टॉपिक पे समझना है, आपको वो टॉपिक आपको उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करें। आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू एनिमल मसल्स। तो मसल जो हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हर टाइप की मूवमेंट करवाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी आती है, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। फर्स्ट हमारे पास जो आती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मसल्स वर्क करते हैं कंट्रैक्शन की बेस के ऊपर। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो हमारे पास एबिलिटी है टू शॉर्टन, यानी कि मसल जो है वो हमारे पास इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें हमारे पास मसल शॉर्ट होते हैं। एक्साइटेबिलिटी में हमारे पास क्या होता है कि मसल्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो रिसीव करते हैं किसी भी रिस्पॉन्स को और उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो है वो एक्साइटेबिलिटी शो करके अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी में क्या होता है कि मसल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेच हो सकते हैं, तो एबिलिटी टू स्ट्रेच इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि एबिलिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि मसल्स इतने इलास्टिक होते हैं, उनमें इतनी लचक होती है, वो इतने इलास्टिक होते हैं कि वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं स्ट्रेच होने के बाद। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग कंट्रैक्शन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे मसल्स के मसल्स होते क्या हैं, कितनी टाइप्स होती हैं मसल्स की। तो मसल्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डिक एंड स्केलेटल मसल। द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स हम किन को कह रहे होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स ऑफ टिश्यूज के ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, उनको हम कहते हैं मसल फाइबर। स्मूथ मसल्स हमारे पास जो होते हैं, स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स होते हैं। ये हमारे पास ये विसरल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स और बहुत से दूसरे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। विसरल मसल्स हम इनको इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं उधर ये प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ब्रेन सेंटर्स डू नॉट कंट्रोल इट्स कंट्रैक्शंस। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग जो है इन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स फाइबर जो है इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि स्पिंडल शेप में होता है और ये पैरेलली अरेंज हुए होते हैं, इनका पैटर्न पैरेलल होता है और ये शीट्स बनाते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे पास जो है ये मेंटेन होते हैं गुड टोन में। टोन इज़ अ नॉर्मल डिग्री ऑफ विगर, यानी कि एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। टोन हम बोलते हैं कि हमारे पास ये जो मसल्स होते हैं ये नॉर्मल डिग्री में होते हैं, यानी कि ये एबिलिटी रखते हैं कंट्रैक्शन की और टेंशन ऑफ मसल्स। ये मेंटेन करते हैं टोन को, जो स्मूथ मसल्स हैं ये टोन को मेंटेन कर रहे होते हैं एंड विदाउट नर्वस स्टिमुलेशन, इवन डैट के ये नर्वस स्टिमुलेशन के बगैर ही जो है ये टोन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्लोली, लेकिन ये जो है मेंटेन करते हैं प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन। इनके अंदर कंट्रैक्शन जो होती हैं वो प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं। इट डज़ नॉट फटीग ईजिली, ये ज़्यादा देर से फटीग नहीं होते। फटीग मतलब कि ये ज़्यादा जल्दी थक नहीं जाते हैं। इनकी लोकेशन और इनका फंक्शन क्या है स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल्स हमारे पास प्री डोमिनेंट मसल्स होते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं और ये उनके दे फॉर्म पार्ट ऑफ अडक्टर मसल्स, और ये अडक्टर मसल्स का पार्ट होते हैं। ऐसे मसल्स क्लोज टू द वॉल्व्स ऑफ क्लैम्स एंड अदर बाइवॉल्व मोलस्क। बाइवॉल्व जो मोलस्क हैं उनमें अडक्टर मसल प्रेजेंट होते हैं। बाइवॉल्व्स हैव द एबिलिटी टू क्लैम अप, यानी कि वो टाइटली क्लोज हो जाते हैं। इस वजह से उनके अंदर ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं अगेंस्ट प्रीडेटर्स फॉर डेज, यानी कि जब उन पे कोई प्रीडेटर अटैक करता है तो वो टाइटली क्लोज कर लेते हैं खुद को। उनके ये मसल्स में ये एबिलिटी होती है। दे स्पेंड लिटल और नो एनर्जी इन इट, और वो इस पर कोई भी एनर्जी जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर एनर्जी जो है वो इन पे स्पेंड करती हैं। दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स एंड इन द डाइजेस्टिव कैनाल। स्मूथ मसल्स उनके ब्लड वेसल्स में और डाइजेस्टिव कैनाल में भी प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स, कार्डिक मसल्स। द मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। हार्ट के मसल्स को हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। कार्डिक मसल फाइबर्स इनवॉलंटरी होते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये स्ट्राइएटेड मसल्स फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। दे आर स्ट्रेटेड एंड आर ब्रांच्ड, ये स्ट्रेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इनका जो ब्रांचिंग होती है वो इंटरलॉक हुई होती है, यानी कि एक मसल दूसरे मसल में इंटरलॉक हुआ होता है। इट गिव ग्रेटर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, और यही इंटरलॉकिंग जो ये हुए हैं ये हमारे लिए मसल्स के लिए, कार्डिक मसल्स के लिए एक बेनिफिट भी है। वो बेनिफिट इस तरह से है कि ये ग्रेटर स्ट्रेंथ दे रही होते हैं कंट्रैक्शन के दौरान। कार्डिक फाइबर्स रिलैक्स कंप्लीटली बिटवीन कंट्रैक्शंस, देयरफॉर हार्ट्स डू नॉट फटीग, इस वजह से हार्ट जो है वो कभी भी थकता नहीं है। लोकेशन क्या है, ये इनवर्टिब्रेट्स में कॉमन है, बट दे आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स, लेकिन अडल्ट के वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये कार्डिक मसल्स हैं, तो कार्डिक में भी प्रेजेंट होंगे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। थर्ड टाइप हमारे पास आती है स्केलेटल मसल। द मसल्स अटैच विद द स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि वर्टिब्रेट के स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट करवाते हैं बोन्स की। स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। हम जब चाहे इनको अपने आर्म को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने लेग मसल्स को अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनकी कंट्रैक्शन को, कि जैसे अगर हम किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ लगता है तो हम रिस्पांस देते हैं, इसी तरह ये जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारे, ये भी हमारे नर्वस कंट्रोल में होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये अटैच होते हैं स्केलेटन के साथ। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन होते हैं। दस दीज मसल्स कैन ओनली पुल बट दे कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं कर सकते, ये पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं चीज़ों को। देयरफॉर स्केलेटल मसल्स वर्क इन एंटागोनिस्टिक पेयर, इसीलिए हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एंटागोनिस्टिकली जो है मूव करते हैं। और एंटागोनिस्टिकली पेयर्स में किस तरह मूव करते हैं, एक फ्लेक्शन मूव करता है तो एक एक्सटेंशन, यानी कि अगर एक पेयर ऑफ बैंड्स हमारे पास फ्लेक्सिस कर रहा है, जॉइंट है, इट ब्रिंग्स अ लिम्ब क्लोज टू द बॉडी, ये लिम्स पर प्रेजेंट होता है और ये बॉडी को क्लोज लेके आता है, यानी कि मसल्स को बॉडी के क्लोज करता है। और एक्सटेंशन जो है ये अदर मेंबर ऑफ पेयर है, ये स्ट्रेटन करता है जॉइंट को, और ये लिम्ब को क्या करता है, अवे फ्रॉम द बॉडी करता है। फ्लेक्शन में आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने आर्म को कॉन्ट्रैक्ट करने की। जब आप अपने आर्म को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपकी बॉडी के करीब आ जाता है, लेकिन जब आप एक्सटेंस करते हैं, उसे एक्सटेंशन करते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी से अवे चला जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू एनिमल मसल, जिसमें हमने मसल्स के बारे में पढ़ा है और मसल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा है, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो आप आज के मेरे इस लेक्चर को देखें। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।